कल हमने किया था मोनेरा और आज का अपना टॉपिक है प्रोटिस्टा। कल हमने दुनिया के जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे सबको उठा के मोनेरा में रख दिया था, जिसमें सोल मेंबर आया था बैक्टीरिया। और आज हम रखेंगे दुनिया के जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, किसमें? प्रोटिस्टा में। दुनिया के जितने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स था उसको कहाँ रखा, और दुनिया के जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उसको कहाँ रखेंगे। हम इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो एनिमल है कि प्लांट, वो फंजाई है या नहीं है। हम जितने भी फंजाई में यूनिसेलुलर मिलेगा उठा के रख देंगे, आपको एल्गी में मिल जाएगा उठा के रख देंगे, प्लांट में मिलेगा, कहीं एल्गी भी प्लांट है, कहीं भी प्लांट में मिलेगा उठा के रख देंगे। एनिमल जैसे अमीबा उठा के रख देंगे, एनिमल जैसे पैरामीशियम उठा के रख देंगे, प्लांट और एनिमल के बीच का कोई उठा के रख देंगे जैसे यूग्लिना। बताओ क्या सीखे? प्रोटिस्टा में दुनिया के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। इसकी परवाह नहीं करनी अपने को कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो हेडिंग है प्रोटिस्टा, किंगडम it includes all unicellular यूकैरियोट्स। इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। इसमें दुनिया के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। दुनिया के जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सबको यहां रख दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे दुनिया के सारे यूकैरियोटिक सेल आएंगे तो पहले एक यूकैरियोटिक सेल पे एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। ये रहा न्यूक्लियस या केंद्रक, इसके चारों तरफ अब मेम्ब्रेन पाई जाने लगेगी, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाने लगी, ठीक है ना। और आपको बता दें इसमें सेल वॉल कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। यहां लिख दें सेल वॉल प्रेजेंट इन सम मेंबर, कुछ में है कुछ में नहीं है। ध्यान देने की बात है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आया। और इसमें दो तरह के सेल ऑर्गेनेली होंगे, सेल ऑर्गेनेली दो तरह के होंगे, ध्यान दीजिएगा। सेल ऑर्गेनेली का मतलब कोशिका के अंग, यानी दैट मीन्स कोशिकांग दो तरह के होंगे। एक जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, और एक जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। और क्या खास बात होगी? इनमें पाया जाएगा ये सीलिया भी हो सकता है और फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है और फ्लैजिला भी हो सकता है। सीलिया संख्या में ज्यादा होते हैं ना, और फ्लैजिला संख्या में कम होते हैं, तो मैंने एक ही बनाया है। और यहां पर वहां प्रोटीन कौन सी थी? फ्लैजिलिन। यहां कौन सी होगी? ट्यूबलिन। यहां होगी ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला। और वहां था 9+, और यहां क्या होगा? 9+2 टाइप। फर्क समझ पा रहे हो आप? क्लियर? और इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होगा। उसमें हो रहा था सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल, स्पेशली बाय बाइनरी फिजन और बाय द स्पोर। याद आया? सेक्सुअल नहीं होता, लेकिन उसके जैसा लगता था, होता नहीं था, महसूस होता था। क्या बोला था? उसके जैसा कि बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है।
है ना, उसके जैसा है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें डीएनए ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। याद होगा, देखो लिखाया होगा, राइट। तो यहाँ रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, ये सेक्सुअल तो होता ही था, साथ में क्या नया आया, सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा, सेक्सुअल में सेल फ्यूज करेंगी, दो अप्लाइड सेल फ्यूज करेंगी। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल का फ्यूजन होगा, एक भी लाइन छूटेगी नहीं एनसीईआरटी की, सेल का फ्यूजन होगा। और जब सेल फ्यूज कर जाएंगी तो बताओ क्या होगा, तो बनेगा 2n सेल, जिसे क्या बोलेंगे, जाइगोट, यानी जाइगोट फॉर्मेशन भी होने लगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का फ्यूजन भी होने लगा और जाइगोट भी बनने लगा। ये दो घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का फ्यूजन होना बड़ा जरूरी है, जिसे सिंगैमी कहते हैं। सेल के फ्यूज होने को सिंगैमी कहते हैं, आप उसे फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। और साथ में जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा। इतनी बातें क्लियर है। इसमें दुनिया के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया गया है, बिना ये परवाह किए कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। और मैं चाहता हूं कि यहाँ नई चीज क्या आई ये आपको बता दिया जाए। मैं चाहता हूं कि नई चीज क्या आई ये आपको बता दिया जाए। देखो जरा, नई चीज पहले ये नहीं थी पिछले वाले किंगडम में, जरा देखो क्या नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आ गया। दूसरी, वहां पे ये कभी नहीं पाया जाता, सीलिया, अब आ गया। और नहीं, फ्लैजिला पाया जा सकता था, मोटाइल बताया था, स्पिरिलियम फॉर्म में फ्लैजिला था। देखो जरा उसके फिगर, सेल ऑर्गेनेली में ये चीज नहीं पाई गई, वहां नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यहां कैसा होगा, मेम्ब्रेनस, नई चीज पाई गई। ठीक है ना। और क्या होगा, और कोई खास बात, हाँ, ये सेल वॉल उसमें था सब में, यहां था सब मेंबर में। और वहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा था केवल और केवल एसेक्सुअल, और यहाँ कैसा हो रहा है। तो ये जो मैंने चीजें हाईलाइट कर रखी है, नई नई चीजें डेवलप हुई हैं इस किंगडम में, नई चीजें डेवलप हुई हैं। बताओ क्या क्या डेवलप हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नई थी, पाई जाने लगी, ठीक है ना। सेल वॉल सब में ना पाए जाके कुछ में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन में नया क्या ऐड हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेल का फ्यूजन भी हुआ और क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन भी हुआ, और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली पाए जाने लगे, सीलिया भी पाए जाने लगा। ठीक है, और विशेषता ये भी है, प्रोटीन भी बदल गई। वहां कौन सी प्रोटीन थी, फ्लैजिलिन, यहाँ कौन सी है, ट्यूबलिन, और वहां पर 9+, और यहाँ पे 2 टाइप। अब बताओ, हर चीज देखो हाईलाइटेड हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा, दुनिया के जितने यूनिसेलुलर है उन सबको रख दिया। वो भी कौन से वाले को, प्रोकैरियोट को कि यूकैरियोट को। यूकैरियोट की विशेषताएं बताइए, क्या नया पाया जाएगा और क्या पाया जाने लगा। और सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी, तो देखो कुछ में है कुछ में नहीं है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, नया ऐड हो गया, ठीक है ना। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली पाए जाने लगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, फलाना ढमाका, है ना। उसके बाद ट्यूबलिन प्रोटीन का फ्लैजिला बना है, जबकि पहले था फ्लैजिलिन, वहां था 9+0, यहाँ पे 9+2। समझ में आ गई बात। तो ये खास बातें हैं, और सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन नई बात आई, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान थी। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लांट, एनिमल और फंजाई, 3 चीजें हैं यहाँ पे। प्लांट, एनिमल और फंजाई, 3 चीजें हैं। प्लांट में क्या होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस सबसे बड़ी खास बात है कि फोटोसिंथेसिस होती है। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, यानी अपना भोजन नहीं बना पाते। ये भी हेट्रोट्रॉफ्स होती है। अच्छा, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं तो ये 2 होते हैं, या तो ये प्रीडेटर यानी शिकारी होंगे,
और या तो फिर क्या होंगे, पैरासाइट होते हैं, परजीवी। ये क्या होते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी दो स्वभाव है, या तो सड़ी गली चीजों पे पाई जाएंगी, सेप्रोफिटिक, और या तो फिर परजीवी होंगी यानी पैरासिटिक। और यहां पे फोटोसिंथेसिस तो सही बात है, लिख देते हैं ऑटोट्रॉफ्स, तो सिमेट्री बन जाएगी, ऑटोट्रॉफ्स। तभी तो ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए तो इनके पास होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बोलो सही है। अब ध्यान देना, इन सब ग्रुप से यूनिसेलुलर को निकालो, इनको भी निकालो, इस ग्रुप से भी निकालो, इस ग्रुप से भी निकालो, सभी ग्रुपों से क्या निकाल लिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इन सभी से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को निकाला गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स को निकाला गया। और कैप्टेंडर, कैप्टेंडर कहां रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। तो क्या कह सकते हो, इस किंगडम की बाउंड्री डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। मैं कहता हूं इसमें प्लांट के मेंबर है, सही है, मैं कहता हूं इसमें एनिमल के मेंबर है, सही है, मैं कहता हूं इसमें फंजाई के मेंबर है, सही है। तो यही एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। एनसीईआरटी की पहली लाइन देखो, एनसीईआरटी की पहली लाइन देखो, क्या लिखा हुआ है, प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड, इसी कारण नहीं है। अब समझ में आई बात, रटो मत समझो, रटो मत समझो। इसीलिए ध्यान दो, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। कोई कहता है इसमें पौधे आएंगे, हाँ सही है, कोई कहता है इसमें एनिमल आएंगे, सही है, कोई कहता है इसमें फंजाई आएगा, सही है। यही एक किंगडम है जिसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म आते हैं, समझ रहे हो ना। यानी इस किंगडम की बाउंड्री, इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। इस किंगडम की बाउंड्री, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि जैसे मान लो इससे कोई प्लांट का मेंबर निकाल के एक प्रोटिस्टा में रखा गया, मैं कह रहा हूं कि वो प्रोटिस्टा है, आप कह रहे हो एक प्लांट है, ना मैं गलत हूं ना आप गलत हो, सही है कि नहीं। आप कह रहे हो सर वो प्लांट है, मैं कह रहा हूं नहीं वो प्रोटिस्टा है। क्लासिफिकेशन वाइज मैं सही हूं और कैरेक्टर वाइज आप सही हो। गुण को देख के आप उसको पौधा बोल रहे हो तो गलत नहीं है, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मैं प्रोटिस्टा बोल रहा हूं तो मैं भी गलत नहीं हूं। यानी बड़ा कंफ्यूजन है। एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोई प्लांट है तो कोई कहता नहीं ये प्रोटिस्ट है, कोई कहता नहीं एनिमल है, जैसे अमीबा, आप बोल रहे हो अमीबा एक एनिमल है, मैं बोल रहा हूं अमीबा एक प्रोटिस्ट है, दोनों लोग सही है। बोलो सही है ना। आप कह रहे हो कि यूनिसेलुलर फंजाई एक वो है फंजाई, और मैं कह रहा हूं नहीं वो एक प्रोटिस्ट है, सही है ना। इसलिए इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। देखो यहां पे एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी बात लिख दें, क्या, किसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो दूसरे के अकॉर्डिंग वो एक प्रोटिस्ट है, राइट। क्या ये बात समझ पाए। मैं कह रहा हूं कोई प्लांट का मेंबर निकाला यूनिसेलुलर वाला, उसे प्रोटिस्टा में रख दिया, तो मैं तो प्रोटिस्टा ही बुलाऊंगा ना। मैं कह रहा हूं वो प्लांट एक प्रोटिस्ट है, आप कह रहे हो नहीं सर वो तो फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो आप भी सही हो मैं भी सही हूं। इसीलिए इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, नोट डाउन, दिस इज द ओनली किंगडम जिसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें फंजाई के भी मेंबर आ रहे हैं, प्लांट के भी आ रहे हैं और एनिमल के भी आ रहे हैं। इज दैट क्लियर।
तो ना आप ये बोल सकते हो कि इसमें केवल फंजाई आती है, ना आप ये बोल सकते हो कि केवल प्लांट आता है, ना आप ये बोल सकते हो कि केवल एनिमल्स आते हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर केप्ट अंडर द प्रोटिस्टा. सो द बाउंड्री इज अनडिफाइंड. यहां तक कवर. तो क्या इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड है? आंसर आएगा नहीं. बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट मीन्स लगभग अनडिफाइंड है. कोई कहता है कि कोई प्लांट है तो कोई कहता है नहीं वो प्रोटिस्ट है. कोई कहता है एनिमल है तो कोई कहता है प्रोटिस्ट है. कोई कहता है फंजाई, कोई कहता है प्रोटिस्ट है. इज दैट क्लियर? दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह. आगे इसमें 5 ग्रुप आएंगे. 5 ग्रुप आएंगे. अच्छा, ए के बाद, बी के बाद, सी के बाद, डी के बाद. तो ए बी को छोड़ दो. सर क्यों छोड़ दें? बता रहे हैं. सी डी ई मेरे लिए स्पेशल है, इसलिए मैंने ये भी छोड़ दिया. सी डी कैसा है? स्पेशल, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया. बताओ कौन से 3 लेटर स्पेशल है? और स्पेशल के लिए ऐसे लिखा होता है, कई जगहों पे लिखा होता है स्पेशल टी. स्पेशल टी मलाई मार के. हमें आज तक ये समझ में नहीं आया, मलाई मार देता तो पैसे ज्यादा क्यों देते हो? मलाई मार देता है ना वो आपकी, तो फिर क्यों पैसे ज्यादा देते हो? बोला करो मलाई डाल के दो, मलाई मार के नहीं दो. सही है. तो इसका वाला स्पेशल के लिए एसपी वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई. तो सी का मतलब इसमें आएगा क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स आ जाएगा. सी से क्राइसोफाइट्स याद रहेगा. डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स याद रहेगी. डाइनोफ्लैजिलेट्स याद रहेगा. ई से यूग्लिनॉइड्स याद रहेगा. यूग्लिना आता है, यूग्लिनॉइड्स याद रहेगा. एस से स्लाइम मोल्ड याद रहेगा. और पी से प्रोटोजोअन्स याद रहेंगे. क्या ये याद हो गए आपको सारे? प्रोटोजोअन्स याद रहेंगे क्योंकि सीडीई स्पेशल है. इज दैट क्लियर? अब इसमें 2 चीजें आती हैं. इसमें आती है 2 चीजें. सी के बाद क्या आता है? डी. तो याद रखना सी के बाद डी आएगा. इसमें 2 डी नाम की चीजें आएंगी. एक आता है डाइटम्स और एक आता है डेस्मिड्स. डेस्मिड्स को अपन गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन कलर की होती है. दिस इज गोल्डन एल्गी. और खास बात बता देता हूं, 3 शुरू के 3 ग्रुप कौन कौन से? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स. ये रहे ना शुरू के 3 ग्रुप में. क्या खास बात है? ये तीनों प्लांट से निकाल के लाए हैं. तो बताओ ये कैसे होते हैं? प्लांट लाइक फीचर होगा कि एनिमल लाइक? मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. क्या इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा कि नहीं होगा? पिगमेंट प्रेजेंट होगा. इज दैट क्लियर? यानी ये सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे. मैं पूछूं क्राइसोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है? यस सर. अच्छा, क्या डाइनोफ्लैजिलेट करेगा? क्या यूग्लिनाइड्स करेगा? करेगा, क्योंकि ये सारे प्लांट लाइक हैं. अच्छा ये देखो, ये स्लाइम मोल्ड जो है ना, ये फंजाई लाइक है. अभी पहले हम लोग ने डिस्कस किया था ना, तो ये फंजाई लाइक है. मतलब अब मैं इसका नेचर पूछूंगा तो अभी पिछले वाले, अभी कुछ समय पहले ये वाले में क्या बताया था कैसा होगा नेचर? या तो सड़ी गली चीजों पे होगा सैप्रोफिटिक, या तो पैरासिटिक होगा. तो आप बता दोगे? समझ गए? अच्छा बताओ, प्रोटोजोन्स में अमीबा आएंगे, पैरामीशियम वगैरह आएंगे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनिमल लाइक, यानी शिकार करेगा और या फिर परजीवी होगा, रोग फैलाएगा. बताओ सही है ना? इतनी बातें क्लियर हो गई? समझ में आई बात? बताओ ये तीनों फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है ना? और ये वाला एनिमल लाइक होगा कि नहीं होगा? यानी ये शिकार करेगा और पैरासाइट होगा. ये सड़ी गली चीजों में पाया जाएगा और परजीवी होगा. राइट है ना? देखो सारी बातें क्लियर है. इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? बोलो. और प्रोटिस्ट आर प्राइमरली, ये प्राथमिक रूप से क्या होते हैं? प्राइमरली एक्वेटिक.
प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक यानी ज्यादातर जलीय होते हैं। ठीक है ना, नोट डाउन। अब आगे सबसे पहले पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में दो चीजें आई थी, अभी बताया था, डाइटम्स और डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी। और ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। और ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, स्वच्छ पानी में भी पाए जा सकते हैं, समुद्री पानी में भी होते हैं। डाइटम्स और डेस्मिड आएंगे। डेस्मिड को अपन पहले ही बोल चुके, गोल्डन एल्गी, गोल्डन कलर की होती है। और ये पैसिवली फ्लोटिंग होते हैं, पैसिवली फ्लोटिंग, पैसिवली फ्लोटिंग होते हैं, निष्क्रिय रूप से तैरते हैं। जैसे एक बॉल डाल दी जाए प्लास्टिक की पानी के अंदर और वो ऐसे से, क्या उसके पास तैरने के लिए कोई अंग है क्या? नहीं। तो वैसे ही ये भी निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, पानी की धारा के साथ तैरते रहते हैं। मछलियां, जबकि मछलियां पंख से तैरती हैं, वो सक्रिय रूप से तैरती है। तो जो निष्क्रिय रूप से तैरे उसको बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। प्लैंकटन बुलाएंगे, प्लैंकटन की नेक्टन। प्लैंकटन, प्लैंकटन का मतलब होता है प्लावी, स्वतंत्र प्लावी, स्वतंत्र प्लावी। अच्छा, और इसके अंतर डाइटम्स और डेस्मिड आएगा, लेकिन हमारे डिटेल में सबसे ज्यादा है डाइटम्स। डेस्मिड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हेडिंग डाल दिया डाइएटम्स। अच्छा, डाई मतलब दो, और एटम्स का मतलब वैसे तो केमिस्ट्री में तो एटम्स निकलता है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में एटम्स का मतलब बोलना दो हिस्सा, दो पार्ट, यानी इसका शरीर दो पार्ट से बना होता है। इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी इज कवर्ड बाई टू पार्ट्स, ठीक है ना, और टू पार्ट्स, ठीक है, जस्ट लाइक सोप बॉक्स, सोप बॉक्स की तरह। अब सोप बॉक्स कैसा होता है? प्लास्टिक का होता है ना, ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा होता है, और दोनों एक दूसरे में बंद हो जाता है, फिट हो जाता है। बोलो, सोप बॉक्स में कितने पीस होते हैं? दो, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, जिसमें साबुन रखो नहाने के बाद, और फिर ऊपर से बंद कर दो और एक दूसरे में फिट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह लगता है, सोप बॉक्स की तरह लगता है और एक दूसरे में फिट हो जाता है। ये देखो, ये ऊपर का हिस्सा कहलाता है एपिथीका। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, बता दे रहे हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नीचे का हिस्सा होता है, हाँ, और ये बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह लगता है, लिख दिया है, लेकिन फिर से लिख दें, सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाता है। तो दोनों ओवरलैपिंग भाग का बना होता है। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे में फिट हो जाएगा, ओवरलैप कर रहा है, देखो यहाँ ओवरलैप कर रहा है ना, ओवरलैपिंग भाग से बना होता है। और ये सोप बॉक्स जैसा भाग कुछ और नहीं है, ये इसका सेल वॉल है। देखो, ये एपिथीका, ये भी सेल वॉल का हिस्सा है, हाइपोथीका, ये भी सेल वॉल का हिस्सा है। और इसकी सेल वॉल में क्या धसा रहता है? सिलिका, सिलिका धसा रहता है इसकी सेल वॉल में। इट इज एम्बेडेड विद सिलिका, लिखा होगा एनसीईआरटी में, इट इज एम्बेडेड विद सिलिका, सिलिका धसा रहता है इसके सेल वॉल में। यानी क्या?
embedded with cell wall, embedded मतलब धसना, embedded मतलब धसना, embedded with silica, सेल वॉल में सिलिका धसा होता है, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अंदर जीव होगा, अंदर इसके वो सेल होगी जिसके पास ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहे सेल ऑर्गेनेली, फलाना धमाका जो अभी पढ़ा था। यूकैरियोटिक सेल होगी कि प्रोकैरियोटिक? एक होगी कि अनेक? एक यूनिसेलर है भैया, सारे जीव यूनिसेलर हैं। तो यहां लिख देते हैं दिस इज ईसी, यूकैरियोटिक सेल। इमेजिनेशन हुआ कुछ? और सिलिका कभी ना नष्ट होने वाला, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल, एनसीईआरटी लिखा है, पदार्थ है। तो अगर ये जीव मरेगा क्या होगा? आफ्टर डेथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट सिलिका। एवरीथिंग ऑफ डाइटम्स आर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट सिलिका, यानी सिलिका बचा रहता है, मरने के बावजूद भी बचा रहता है, क्योंकि नष्ट तो होना नहीं है। तो देखो काफी सालों बाद, अगर आप बिलियंस ऑफ ईयर बीत जाए, बिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाने के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ओशियन के बॉटम पे सिलिका की चट्टानें डिपॉजिट हो जाती है। सिलिका की चट्टानें यानी रॉक्स, सिलिका की रॉक्स डिपॉजिट हो जाती है। इन्हें बोलते हैं, दिस इज नोन एज डाइटोमेसियस अर्थ। डाइटोमेसियस रॉक बोले या अर्थ बोले, एक ही बात है। डाइटोमेसियस अर्थ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डाइटोमेसियस अर्थ। और ये स्वभाव में ग्रिटी होता है, ग्रिटी यानी दानेदार, ग्रिटी यानी दानेदार। इसीलिए सो यूज्ड इन किसमें मदद करेगा? दो तीन कामों में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल ऑब्लिक सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ एल्कोहल, और पॉलिशिंग मटेरियल बनाने में यूज किया जाएगा। पॉलिशिंग मटेरियल में यूज होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, खत्म हो गया ये आपका, देखो कितना छोटा सा था, ये फिनिश हो गया। Diatoms are डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर किसके चीफ प्रोड्यूसर होते हैं? ओशियन के, मतलब ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करें, यानी हरे पौधे जैसे। तो ये सबसे ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करते हैं कहां पे? समुद्र में। सो दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। कई बार पूछा गया है, PYQ आखिरी लाइन है एनसीईआरटी की, देखो डाइटम्स की आखिरी लाइन है सही है ना?
दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो डाइटम्स हो गया फिनिश, काफी इजी था, कुछ नहीं, आपको दो तीन बातें याद रखनी है। डाई मतलब दो, एटम्स मतलब पार्ट। तो शरीर दो टुकड़ों से बना था और साबुनदानी जैसे था, यानी कि सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाता है। सिलिका धसा होता है, कभी नष्ट नहीं होता। बिलियंस ऑफ ईयर में क्या बन जाती चट्टाने, किसकी, डाइटम्स की चट्टानों को डाइटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। ये चट्टाने स्वभाव में दानेदार होती हैं, इसीलिए फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप और अल्कोहल के काम आती हैं, और साथ में पॉलिशिंग मटेरियल के काम बनाने के काम आती है। और बस बताया गया दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। फिनिश्ड, इतना ही था इसमें, और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं। फिनिश। अगला है डायनोफ्लैजिलेट। ऐसे नहीं लग रहा है बुलाते समय? डायन, एक मूवी बनी थी, एक थी डायन, तो याद रखो ये भी डायन है। डायन कैसी होती है, डरावनी कि अट्रैक्टिव? डरावनी होती है, ये भी डरावनी है। क्यों? जहरीली है, जहरीली है। डायन किसी को छोड़ेगी कि मार देगी? ये भी मार देगी। और डायन कहाँ पाई जाएगी, बड़ी सी जगह में कि छोटी सी जगह में? बड़ी सी जगह में। और बड़ा क्या है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है, और पानी में भी सबसे ज्यादा कौन सा पानी है, समुद्री पानी, समुद्र में पाई जाएगी, फ्रेश वाटर में नहीं रहती, समुद्री पानी में रहती है ना। समुद्र में नहा के नमकीन हो जाती है, समझे? क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, कहाँ रहती है डायन? स्वभाव पता चला, कहाँ रहेगी? समुद्र में नहा के क्या हो जाएगी, नमकीन, है ना। दूसरी बात बताओ, डायन है कि नहीं है? डायन किस कलर, डायन को कौन सा कलर पसंद है? सारे कलर पसंद होंगे डायन को, पर सबसे फेवरेट कलर होगा खूनी लाल। बताओ, डायन को तो खून पसंद है ना, खूनी लाल। तो बताओ सबसे कॉमन टाइप की डायन कौन सी है? अच्छा पता है, ये दो चोटियों वाली डायन है, नाम लगा हुआ है डाई फ्लैजिलेट। दो फ्लैजिला भाई साहब, एक ऐसे सीधा, एक ऐसे, एक ट्रांसवर्स और एक ऐसे। डायन है, डायन स्पेशल चीज होगी भाई। लोगों की चोटियां ऐसे होती हैं, उसकी चोटियां ऐसे होंगी, एक सीधे एक इधर, अजीब टाइप की डायन है ना। जहरीली है कि नहीं है? समुद्र वाले जीवों को मारेगी कि स्वच्छ पानी वालों को? हाँ, क्योंकि जहां रहेगी वहीं तो मारेगी। सही है कि नहीं है? बताओ किस कलर की होगी? हर कलर की होगी सर, पर वो ज्यादातर किस कलर पे, उसका फेवरेट कलर कौन सा है? खूनी लाल। खूनी लाल, याद हो गया कि नहीं हो गया? खत्म, खत्म, खत्म। ठीक है ना। चलो एक बार देखते हैं जल्दी से। डाई मतलब, फ्लैजिलेट मतलब, दो फ्लैजिला होता है भाई साहब इसके पास। इस डायन को थोड़ा दिखा दे, ये टोपी पहने हुई है, ये देखो टोपी देखो इसकी, तिरछी टोपी वाली, तिरछी टोपी वाली डायन है, देखो बिल्कुल एकदम झमाझम। देखो एकदम आइसक्रीम जैसी, एकदम आइसक्रीम कोन जैसी डायन है ना। दिख रही है आइसक्रीम, जाना नहीं, क्योंकि बुलाती है पर जाने का नहीं, खतरनाक है। लुभाने के लिए आइसक्रीम कोन जैसी है, मन तो कर रहा होगा खा लो, वो आपको खा लेगी, है ना। ये देखो दो फ्लैजिला है भाई साहब इसके पास, एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला। तो एक है, ये कौन सा है, ये ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये वाला, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। शरीर के चारों तरफ ये देखो स्टिफ, ये स्टिफ, ध्यान देना एक एक बात पे, स्टिफ है, सेलुलोजिक प्लेट है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, मतलब आप इसका कुछ बाल की बाका नहीं कर पाओगे, सख्त कोट से ढकी हुई है, आप इसका कुछ नहीं कर पाओगे। सख्त है कि मुलायम है? सख्त है, स्टिफ मतलब सख्त, सेलुलोज की कोट से ढकी हुई है, सेलुलोजिक प्लेट, स्टिक सेलुलोजिक प्लेट से घिरी रहती है। और ये जो स्टिप प्लेटें हैं ना, ये कुछ और नहीं है,
घिरी होती है। ये कुछ और नहीं, इनकी सेल वॉल है। दीज आर सेल वॉल, दीज आर सेल वॉल, ये इनकी सेल वॉल है। और देख रहे हो दो प्लेटों के बीच में गैप है, ये देखो गैप है दो प्लेटों के बीच। गैप को बोलते हैं ग्रूव, ग्रूव को ही बोलते हैं फॉरोस, फॉरोस। हिंदी में बोलते हैं खांचा, बोलो। दरार को खांचा बोलते हैं, खांचा। ये भी खांचा है, ये भी देखो, ये भी ग्रूव है, ये भी ग्रूव है। तो ग्रूव से ही क्या निकला है? फ्लैजिला। फ्लैजिला कहां से राइज होता है बताओ, जरा देख के बताओ। फ्लैजिला अराइज फ्रॉम द ग्रूव, अराइज फ्रॉम द ग्रूव। या फोरोस, फोरोस प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके बीच? सेलुलोजिक प्लेट, बोलो सही है ना। सेलुलोजिक प्लेट्स के बीच जो दरार है ना, बस वहीं से फ्लैजिला निकला है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। और ये किस कलर की होती है? ये होती है येलो, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन कलर्ड। और जैसा पिगमेंट, जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा वैसे कलर की होगी। और क्या बताया था? वेरी कॉमन टाइप कौन सी है? वेरी कॉमन कलर इज रेड। और रेड वाली का नाम भी पूछा जाता है, गोनियाओलेक्स, ये गोनियाओलेक्स। और पता है ये क्या करती है? ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करती है। ये रैपिड मल्टीप्ली अभी बताते हैं, रुक जाओ, अगले पेज पे बताते हैं, रुक जाओ। इतना पहले जान लो कि रेड वाली का नाम क्या है। रेड वाली डायन का नाम, रेड वाली डायन का नाम गोनियाओलेक्स, गोनियाओलेक्स। देखो अंडरलाइन किया है। ठीक है, अब देखो ये क्या करती है, जो रेड वाली थी गोनियोलेक्स, ये क्या करती है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करती है, बहुत तेजी से डिवाइड होती है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और क्या करती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, मल्टीपल इन नंबर, मल्टीपल इन नंबर्स एंड मेक्स द सी रेड कलर। भाई पूरा समुद्र लाल दिखने लगता है, पूरा समुद्र रेड कलर का दिखने लगता है, क्योंकि ये फैल गई इतनी ज्यादा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 करोड़ अरबों हो गई। और क्या हो गया? बहुत तेजी, देखो लिखा ना, बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करती है, तो मल्टीपल इन नंबर्स हो जाती है और पूरे समुद्र को लाल कर देती है। और इसी को बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलते हैं इसी को? रेड टाइड। तो बताओ कौन सी डायनोफ्लेलेट रेड टाइड कॉज करेगी? रेड वाली, रेड वाली। और चूंकि ये स्वभाव में टॉक्सिक होती है, दे आर टॉक्सिक इन नेचर, सो किल्स, किसको किल करेगी? सो किल्स किसको किल करेगी? मैरीन, मैरीन एनिमल को कि फ्रेश वाटर को? मैरीन ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस एक्सेट्रा। फिश को मारेगी, फिश को मारेगी, फिनिश्ड, खत्म। अब इसके अलावा क्या बचा? कहा पहले सी हो गया, फिर डी हो गया, डी के बाद ई, यूग्लिनोइड्स। क्या आएगा? यूग्लिनोइड्स, इसमें यूग्लिना आता है,
includes euglena. Includes euglena. अच्छा, ये वाला पॉइंट लिख लिया था ना कि ये मोस्टली मैरीन होती हैं, है ना। चलो, ये यूग्लिना आएगा इसमें। अब यूग्लिना का फिगर कुछ ऐसा होता है, आपने अगर देखा हो, रफ थोड़ा बड़ा बनाए। ये इसका न्यूक्लियस। इसमें भी दो फ्लैजिला निकलते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो एक छोटा एक बड़ा, स्मॉल फ्लैजिला और एक लार्ज फ्लैजिला। बताओ, इसमें भी दो फ्लैजिला है, लेकिन इसमें एक छोटा एक बड़ा है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल किसमें था? डायनोफ्लैजिलेट्स में। बॉडी के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होगा, इसकी जगह प्रोटीन की बनी हुई एक फ्लेक्सिबल कोट होगी, इसकी जगह प्रोटीन की बनी हुई दैट इज, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं पैलिकिल। पी से प्रोटीन, पी से पैलिकिल। और ये देखो, ये जहां जहां हाईलाइट कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बनेंगे। सेल वॉल नहीं होती, पैलिकिल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कैसी होती है? लचीली, ठीक है ना। और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ओनली इन फ्रेश वाटर, केवल फ्रेश वाटर में होता है। देखो, पहला वाला ग्रुप दोनों में डायनोफ्लैजिलेट यानी क्राइसोफाइट्स दोनों में पाया जा रहा था, डायनोफ्लैजिलेट मैरीन वाटर में, और ये केवल और केवल फ्रेश वाटर में। फर्क समझ में आया? और वो भी स्ट्रैगनेंट फ्रेश वाटर है। स्ट्रैगनेंट का मतलब स्थिर, स्ट्रैगनेंट का मतलब होता है स्थिर पानी में पाया जाता है, ठहरे हुए पानी में, स्थिर पानी में पाया जाता है। ठीक है, स्थिर पानी में पाया जाता है। आपको पता है इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, बिल्कुल हरे पौधे की तरह। इसका जो इसमें होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जस्ट लाइक अ हायर प्लांट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट जस्ट लाइक द हायर प्लांट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है बिल्कुल हायर प्लांट की तरह। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब तक सनलाइट होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब तक सूरज का प्रकाश होगा, तब तक दे डू फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे? दे डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर फूड, और अपना खाना बना लेंगे। इन द डेप्रीवेशन का मतलब होता है कमी। इन द डेप्रीवेशन ऑफ सनलाइट, सूरज की कमी में, जब सूरज की रोशनी नहीं होगी या उसकी कमी हो जाएगी, तो बिहेव एज
बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ लाइक एनिमल, हमारी तरह व्यवहार करेंगे लाइक एनिमल्स। तो क्या करते हैं, तो शिकारी बन जाएंगे। प्रीडेटर बन जाएंगे, प्रीडेटर मतलब शिकारी, प्रीडेटर मतलब शिकारी बन जाएंगे। और शिकारी है तो हंट, किसको हंट करेंगे, हंट स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, अपने छोटों का शिकार करेंगे कि अपने बड़ों का, हाँ ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी अपने छोटे से छोटे जीवों का शिकार करेंगे। हंट मतलब जानते ही हो, हंटिंग करना, शिकार करना। अच्छा, इसका मतलब पहले तो ये प्लांट जैसा बिहेवियर शो कर रहे थे और बाद में ये एनिमल जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हम इसको दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक ना बोलते हैं। जैसे संयोजक कली, याद है, सुना है आपने कभी संयोजक कली, और इंग्लिश में बोले कनेक्टिंग लिंक। दिस इज कनेक्टिंग लिंक, किसके किसके बीच, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है भाई साहब। इज दैट क्लियर? प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। जब तक सूरज की रोशनी रहेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगा, सूरज की रोशनी जब कम हो जाएगी, एनिमल की तरह शिकारी बन जाएगा और अपने से छोटे जीवों का शिकार करके अपना भोजन लेगा। इसीलिए तो ये संयोजक कली है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। इज दैट क्लियर? यूग्लिना भी फिनिश, तीनों के तीनों बिल्कुल फिंगर टिप पे आ गए। नेक्स्ट आगे अब है कौन सा, स्लाइम मोल्ड। ये तो फंजाई लाइक था ना, ये फंजाई लाइक याद दिला रहा हूं। और फंजाई का स्वभाव क्या होता है, मेनली सैप्रोफिटिक होता है ना, मेनली सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। और हिंदी में बताएं तो मृतोपजीवी। मृतोपजीवी से क्या समझ में आ रहा है, सड़ी गली चीजों पर पाया जाएगा। प्लस रियरली कैसी होती है, पैरासिटिक। तो ये ज्यादातर सड़ी गली, लीव्स यानी पत्तियां, वह टहनी यानी ट्विक्स, ट्विक्स को टहनी को खाते हुए, टहनी को खाते हुए देखे जा सकते हैं। देखो सड़ी गली चीजों को खा रहा है, तभी तो सैप्रोफिटिक है, देखे जा सकते हैं। खास बात यह है कि इस फंजाई में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, ध्यान देना। लेकिन परंतु यहां पे इंपॉर्टेंट बात, परंतु इनके स्पोर में, ध्यान देना, इनमें जो स्पोर बनता है ना, फंजाई में स्पोर बनते हैं, इनके स्पोर्स के चारों तरफ, परंतु स्पोर के चारों तरफ ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। ट्रू सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। ट्रू, एक तो ट्रू, दूसरा सेलुलोजिक, तीसरा सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बताओ क्या इनमें कभी सेल वॉल होती है? आंसर आएगा नहीं।
तो एक अपवाद बताओ जहां पाई जाती है, आंसर आएगा क्या? हाँ, अच्छा इसमें सेल वॉल नहीं होती इसलिए एनसीईआरटी ने तो नहीं, लेकिन हम लोग कहेंगे दे आर नेकेड फंजाई, पूछा गया है क्वेश्चन, दे आर नेकेड फंजाई। नेकेड क्यों? चारों तरफ सेल वॉल ही नहीं है, दिस इज द ओनली फंजाई जिसमें सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल केवल और केवल एक जगह पाई जा रही है, कहां पाई जा रही है? स्पोर्स के चारों तरफ, क्योंकि स्पोर हमेशा क्या करते हैं, विपरीत वातावरण से बचाते हैं। हमने अभी बोला था आते आते, आज बोला था अपने लेक्चर में, बोला था आज। और हमेशा गार्ड मान लो, स्पोर कहीं भी होगा विपरीत वातावरण से बचाएगा, राइट? विपरीत वातावरण से बचाएगा। ज्यादातर मृतोपजीवी होते हैं, सड़ी गली टहनियों और पत्तियों को खाते अक्सर देखे जा सकते हैं। ये एक ऐसी फंजाई है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तभी मैंने नेकेड फंजाई बोला है, परंतु अपवाद है स्पोर। इसके स्पोर में ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, जो कि काइटिन की जगह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि बाकी फंजाई में आप देखोगे काइटिन की बनी होती है। जब फंजाई पढ़ाएंगे ना, अभी आगे आएगा। अब अभी कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा। इसके बाद कल क्या पढ़ेंगे? फंजाई। तो कल डिटेल में पता चलेगा, स्वभाव पता चल गया, मृतोपजीवी या परजीवी। खाना बनाएंगे नहीं, क्लोरोफिल है नहीं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, इनफेवरेबल कंडीशन, इनफेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल वातावरण में क्या करते हैं, ये इनकी सेल एग्रीगेट हो जाती है, इनकी सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं। एग्रीगेट टू फॉर्म क्या बना लेते हैं पता है? प्लाज्मोडियम। इसको बोलते हैं, इस एग्रीगेशन को नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। बताओ क्या बना लेती है? फेवरेबल कंडीशन में बनाएंगे कि अनफेवरेबल? अनुकूल की प्रतिकूल? अनुकूल वातावरण में एसोसिएशन बना लेती है, एग्रीगेशन बना लेती है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये क्या होता है? ये ग्रो कर जाएगा। ग्रो एंड स्प्रेड मतलब फैलना। ग्रो और स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना, वृद्धि करेगा और फैल जाएगा, फैलना। टू सेवरल फीट्स, काफी फीट तक चला जाएगा। सेवरल फीट्स, फीट होता है ना, फीट, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट, है ना? फीट जानते हो ना, है ना? 1 फीट 12 इंच ना, 12 इंच के 12 इंच 1 फीट, 24 इंच 2 फीट, 36 इंच 3 फीट, ऐसे फीट तक फैल जाएगा वृद्धि करके। और जैसे ही इन अनफेवरेबल वेदर, अब अनफेवरेबल सीजन आ गया या अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति, तो ये क्या करेगा? फॉर्म डिफरेंशिएट करेगा। डिफरेंशिएट मतलब विभेदित हो जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब विभेदित हो जाएगा। विभेदित मतलब अपना रंग रूप बदल लेगा। डिफरेंशिएट टू फॉर्म, टू फॉर्म बना देगा ये फ्रूटिंग बॉडी। एफ से फंजाई और एफ से फ्रूटिंग बॉडी। बताओ फंजाई की विशेषता बताओ, कौन सी बॉडी बनती है इसके जीवन में? फ्रूटिंग बॉडीज। बताओ फंजाई की में विशेष बॉडी बनती है, नाम बताओ। फ्रूट से बना है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी क्या करेंगी? ये रही फ्रूटिंग बॉडी, ये रही फ्रूटिंग बॉडी, लिख दे एफ बी यानी फ्रूटिंग बॉडी, लिख दे एफ बी यानी फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है, ये इसके टिप पर स्पोर बन जाते हैं, इसके टिप पर स्पोर बन जाते हैं। और इन्हीं स्पोर के चारों तरफ क्या होगी? इन्हीं स्पोर के चारों तरफ क्या होगी? ट्रू वॉल पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? बोलो। इनके स्पोर पर, इसके टिप पर स्पोर बनते कि बेस पर? पहले बताओ। ट्रू वॉल पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी, ट्रू वॉल पाई जाएगी। किसकी बनी थी ट्रू वॉल? और ये देखो इनके टिप पर स्पोर बन जाते हैं, टिप पर स्पोर बन जाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर बनते कि बेस पर? टिप पर बनते हैं। और इनमें ट्रू वॉल प्रेजेंट पहले ही बता चुका हूं। और सेलुलोज का बना होता है। और ये स्पोर
हवा द्वारा बिखर जाते हैं, विंड या एयर करंट से बिखर जाते हैं, एयर करंट से बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं और कहां पहुंच जाएंगे? फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल एरिया में क्या करेंगे? जर्मिनेट करके स्लाइम मोल्ड बना देते हैं, नया स्लाइम मोल्ड बना देते हैं, नया स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बिल्कुल आसान, देखो पूरा कवर फेस, इतना आसान था, एक बार फिर समझ लो। विपरीत परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियां आई तो इन्होंने एक एग्रीगेशन बनाया, एग्रीगेशन का नाम प्लाज्मोडियम। अच्छा, फिर ये कुछ समय बाद वृद्धि किया और स्प्रेड हो गया, ठीक है ना, स्प्रेड हो गया, कितने फीट तक? कई फीट तक फैल गया। फैलने के बाद अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसने क्या किया? इसने विभेदित होकर के एक बॉडी बना ली, नाम है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी ये रही, इसके टिप पे स्पोर बन गए, स्पोर पे ट्रू वॉल पाई जाएगी, तभी तो विपरीत वातावरण से बचाएगी, नहीं, विपरीत वातावरण से बचाएगी। अब बताओ, ये हवा के करंट से यानी हवा की धारा से बह के बिखर जाएगा और फेवरेबल एरिया में पहुंच जाएगा, फेवरेबल एरिया में जर्मिनेट करके क्या बना देगा? नया स्लाइम मोल्ड बना देगा। देख लो, लाइफ साइकिल पूरी फिनिश्ड। इतना आसान है कुछ? यानी फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनी, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर बने, स्पोर पे ट्रू वॉल पाई जाती है जो इसे क्या करती है? काफी वर्षों तक बचाए रखती है विपरीत वातावरण से। जब उड़ के किसी फेवरेबल एरियाज में जाएंगे तो जर्मिनेट करके नया स्लाइम मोल्ड बना देंगे। इज दैट क्लियर? और याद रखना, फंजाई में ही फ्रूटिंग बॉडी बनती है और कहीं नहीं। एफ फॉर फंजाई, एफ फॉर फ्रूटिंग बॉडी। जब हम कल पढ़ेंगे फ्रूटिंग बॉडी फंजाई तो फ्रूटिंग बॉडी की डिस्कशन डिटेल में करेंगे। जर्मिनेशन के लिए बनती है, दिस इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के काम आ रहा है। देख लो, नया स्लाइम मोल्ड बना दिया, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोअन्स एनिमल लाइक है ना, ये तो हेट्रोट्रॉफ की ऑटोट्रॉफ? हेट्रोट्रॉफ्स पैरासाइट और प्रीडेटर, याद है? प्रीडेटर और सेल वॉल नहीं होगा क्योंकि एनिमल है। अच्छा, इनको मानते हैं मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये हम लोगों के रिलेटिव है, सबसे पुराने वाले। ये मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की विशेष लाइन है, एनसीईआरटी की बहुत विशेष लाइन है, पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चन है, सारी एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं। इसमें 4 ग्रुप आएंगे, 4 मेजर ग्रुप आते हैं। और किसके आधार पे डिवाइड किया गया है? विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, चलने वाले अंग के आधार पे, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। इसमें आएगा, एक में आएगा क्या? अमीबा वाला, अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। फिर एक होगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, इनमें देखो सीलिया होगा तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। एक में लोकोमोटरी ऑर्गन होगा ही नहीं, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन देखो क्या था? स्यूडोपोडिया, अमीबॉइड बोला गया। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होगा ही नहीं, उन तीनों में होगा, इसमें नहीं है।
लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, और इनके लाइफ में इन्फेक्टिव स्पोर बनता है। इन्फेक्टिव स्पोर बताते हैं, रुक जाओ। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, जिसका दूसरा नाम होता है स्यूडोपोडिया। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ा भी है आपने, स्यूडोपोडिया। ठीक है ना? दो काम करता है, एक तो लोकोमोशन करता है और दूसरा कैप्चरिंग ऑफ फूड भी करता है, याद है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे यानी कि शिकार। और ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैरीन वाटर भी हो सकता है। तो मैरीन फॉर्म में भी पाए, मैरीन वाटर में भी होता है, फ्रेश वाटर में भी होता है, और मॉइस्ट सॉइल पे भी होता है। मॉइस्ट सॉइल में भी होता है। जितने भी मैरीन फॉर्म होते हैं उसमें सिलिका का सेल होता है, सिलिका का कवच, सेल यानी कवच। ठीक है? इसमें आएंगे एग्जाम्पल दो, एक अमीबा आएगा और एक उसका ब्रदर आएगा। अमीबा का ब्रदर कौन है? एंट अमीबा। अब जानते हो कुछ लोग सीधे होते हैं, कुछ लोग टेढ़े होते हैं। तो ये होता है फ्री लिविंग, बड़ा सीधा साधा बेचारा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये होते हैं पैरासाइट, कहता है हम छोड़ेंगे नहीं। इससे अमीबी पेचिस होती है, याद आया कुछ? अमीबी डिसेंट्री, अमीबी डिसेंट्री, हिंदी में बोलते हैं अमीबी पेचिस। ये कहता है हम छोड़ेंगे, ये हमें कहता है छेड़ेंगे नहीं, ये कहता है छोड़ेंगे नहीं। दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर क्या होगा? फ्लैजिला। इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होगा फ्लैजिला, है ना? दिख रहा है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तभी नाम हुआ फ्लैजिलेटेड। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा? फ्लैजिलेटेड वाले में। अब देखो, ये भी दो प्रकार के होंगे, कुछ फ्री लिविंग यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ पैरासिटिक। पैरासिटिक होंगे तो क्या कॉज करेंगे? कॉज डिजीज, कॉज डिजीज। जैसे एग्जांपल बताएं, ट्रिपैनोसोमा, नाम सुना है? ट्रिपैनोसोमा, ये क्या कॉज करता है? कॉज स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा वाली रोग। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। ठीक है? यहां आते हैं, इनमें सीलिया होगा, इनमें सीलिया होगा। सीलिया कहीं भी होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, पता है ना आपको? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेगा। ठीक है ना? बॉडी पे स्पेशल ओपनिंग होती है, बॉडी सरफेस पर। स्पेशल ओपनिंग होती है जिसे गलेट बोलते हैं। ये भी सिलिएटेड होती है। ये जो सीलिया होता है, ये भोजन के पार्टिकल को, ये भोजन के पार्टिकल को ठीक है ना, गट तक भेजते हैं। एग्जाम्पल है, क्या आएगा इसमें? पैरामीशियम, पैरामीशियम आ जाएगा। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। सीलिया जो होते हैं वो सरफेस पर गलेट होता है, उसमें लगे होते हैं। और ये भोजन के पार्टिकल को अंदर ढकेलते हैं, गट गट तक। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, पैरामीशियम एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम।
इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। इनमें इन्फेक्टिव स्टेज स्पोर के रूप में होती है। ध्यान देना, स्पोर के रूप में होती है, स्पोर के फॉर्म में होती है। इनमें इन्फेक्टिव स्टेज स्पोर के फॉर्म में होती है, इसीलिए इन्हें स्पोरोजोअन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोअन्स कहते हैं। आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इसको स्पोरोजोअन्स कहा गया है। और ये पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम सुना होगा आपने, क्या कॉज करते हैं? मलेरिया, कॉज मलेरिया। और आपने देखा कि मलेरिया भी एक समय महामारी था, पता है आपको? मलेरिया भी महामारी होता है, था, अब नहीं रहा। जैसे कोरोना महामारी था, पेंडेमिक था, वैसे ये भी मलेरिया भी महामारी था। इससे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में मर गए थे। और इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है ये सबसे बदनाम एग्जाम्पल है, इंग्लिश में बोलते हैं नोटोरियस। सबसे बदनाम एग्जाम्पल, हाँ नोटोरियस बोलते हैं, मतलब बदनाम। और उन्होंने बोला कि इसने मानव प्रजाति पे बहुत बुरा प्रभाव डाला, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैगरिंग इफेक्ट। क्या करना है वो सब थोड़ा ना आएगा। ये पूछा जाएगा मलेरिया किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम। स्टैगरिंग इफेक्ट डाला कि वेल इफेक्ट डाला? स्टैगरिंग इफेक्ट, भलाई की कि बुरा प्रभाव डाला? हाँ, तो बोलते हैं स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बदनाम। बदनाम को इंग्लिश में बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस, फेमस का उल्टा नोटोरियस। तो ये आपके हो गए पूरे ये पूरे हो गए आपके प्रोटिस्ट, कंप्लीट हो गया। चार थे, एक में अमीबा एंड अमीबा आया, एक में आपका ट्रिपेनोसोम आया, एक में आपका पैरामीसियम आया, एक में आया जो जिसने बहुत स्टैगरिंग इफेक्ट दिखाया, एंड दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या कॉज होता है? मलेरिया। तो ये अपना क्या खत्म हो गया? प्रोटिस्ट खत्म हो गया, प्रोटिस्टा खत्म हो गया, राइट। 4 ग्रुप थे, 5 ग्रुप थे, पांचों खत्म हो गए। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, अगला डायनोफ्लैजिलेट के बाद यूग्लिनाइट्स के बाद स्लाइम मोल्ड के बाद प्रोटोजोअन्स, सभी को मिला के प्रोटिस्ट। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे फंजाई।